हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 के कारण अपने जो विद्यालय हैं वो अस्त-व्यस्त चल रहे हैं। इसलिए हमारे विद्यालय ने ये फैसला लिया है कि आपको लाइव कक्षाएं आपकी चलाई जाएं, जिससे आप घर पर रहते हुए पढ़ाई से, अपने अध्ययन से जुड़े रहें। आज कक्षा 9th के लिए हिंदी में मेरा जो टॉपिक है वो है शब्द परिचय। कि शब्द परिचय क्या है। सबसे पहले शब्द के बारे में कि शब्द है क्या। किसी अर्थ, ध्वनि, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रूप परिवर्तन और वाक्य प्रयोग, रूप परिवर्तन और वाक्य प्रयोग, के अनुसार शब्दों के भेद माने जाते हैं। वाक्य प्रयोग के अनुसार शब्दों के जो भेद माने जाते हैं, जो भेद माने जाते हैं, या यूं कहें, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है या जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन होता है, वाक्य में प्रयोग करते समय उनके जो अर्थ में रूप परिवर्तन होता है। किसी वाक्य में प्रयोग करते समय अर्थ परिवर्तन होता है। अर्थ परिवर्तन होता है या करना पड़ता है। अर्थ परिवर्तन होता है या करना पड़ता है। करना पड़ता है। ऐसे शब्द के उस रूप को शब्द रूप या शब्द विकार कहा जाता है। इस दृष्टि से शब्द के दो प्रकार बताए गए हैं। ऐसे करना पड़ता है, इस दृष्टि से शब्द के दो प्रकार हैं। दो प्रकार हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2
अविकारी शब्द। अब देखिए विकारी शब्द कौन से हैं। पहले इनके बारे में देखिए। नंबर 1 विकारी शब्द। वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं जिनमें उनका रूप लिंग, वचन या कारक के कारण, जिनमें उनका रूप, लिंग, वचन या कारक के कारण बदलाव होता है। या ऐसे वाक्य प्रयोग करने में उनमें कोई विकार उत्पन्न होता है। उनको विकारी शब्द कहलाते हैं या विकारी शब्द कहते हैं। विकार उत्पन्न होता है तो ऐसे विकारी शब्द कहलाते हैं या विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 संज्ञा के आधार पर विकारी शब्द। नंबर 2 सर्वनाम, के आधार पर विकारी शब्द। नंबर 3 विशेषण, और विशेषण के आधार पर विकारी शब्द। और नंबर 4 क्रिया, और क्रिया के आधार पर जो विकारी शब्द होते हैं, जिन शब्दों में जिनका रूप, लिंग, वचन या कारक के कारण संज्ञा में, उनके सर्वनाम में, उनके विशेषण में, उनकी क्रिया में कोई बदलाव आता है या कोई विकार उत्पन्न होता है,
ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। अब दूसरा है अपना अविकारी शब्द। अविकारी शब्द ये देखिए, ये किस प्रकार के शब्द होते हैं? ये वे शब्द होते हैं जिनका रूप वाक्य में लिंग वचन या कारक के कारण, जिनका रूप वाक्य में लिंग वचन या कारक के कारण नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, अर्थात उनमें कोई विकार नहीं आता है, अर्थात उनमें कोई विकार नहीं आता है, नहीं आता है। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहलाता है। विकार नहीं आता है, नहीं उनका रूप बदलता है, नहीं उनका रूप बदलता है। यानी उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। ऐसे ही जो अविकारी शब्द होते हैं, इन शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। ऐसे ही अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। तो बच्चों, आपका आज का अपना ये हिंदी में था शब्द परिचय, इस शब्द के बारे में। इसमें हमने पढ़े कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। और बाकी कल जो अपना अलग टॉपिक रहेगा वो संज्ञा का रहेगा, और आप इसको अपने होमवर्क की कॉपी में कीजिए और इसको याद कीजिए। धन्यवाद।